नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी। मानसून सेशन चल रहा है और आज मानसून सेशन में जो पहला क्वेश्चन था वो यूरी आलिमा और विजय सरदेसाई दोनों ने फ़िश एक्सपोर्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ। वहाँ पे गोवा के बारे में जब बात हुई तभी कोल्ड चेन स्टोरेज जो है फ़िश के लिए जो कोल्ड स्टोरेज चाहिए उसके लिए कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट पार्टी को क्यों दे। तो विजय सरदेसाई हैज़ आस्क टू डू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू इट कि गवर्नमेंट खुद ने क्यों नहीं करती है। उस पर उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि प्राइवेट पीपीपी मोड पे आप कोल्ड चेन बनाओ तो गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा होगा और जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदा होगा। जहाँ पे सीएम हैज सेड वी विल कंसिडर एंड वी विल लुक इनटू द मैटर। उसके बाद कार्लोस जो एमएलए है अल्दोना के, जो एडवोकेट भी है बाय प्रोफेशन, उन्होंने बोला कि विलेज कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका मैकेनिज़्म क्या है और विलेज इज स्लोली गेटिंग अर्बनाइज्ड। तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ। विलेज में जो पंचायत है तो पंचायत हैज़ टू लुक इनटू इट कि विलेज कैरिंग कैपेसिटी क्या है और उतना ही लोगों को इनटेक करना चाहिए, इट शुड नॉट बी ओवरबर्डन। तो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो ने उस पर जवाब दिया कि इसका पंचायत में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसका मैकेनिज़्म करने की ज़रूरत है, वी एक्सेप्टेड दैट। और उन्होंने बोला कि मैं डिपार्टमेंट को बोलूँगा और इसका एक फॉर्मुलेट गाइडलाइंस हम तैयार करेंगे पंचायत, और देन द कंस्ट्रक्शन विल बी परमिटेड अकॉर्डिंग टू, क्योंकि विलेज लेवल पे भी अर्बन का फील आ रहा है और विलेज का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कैरिंग कैपेसिटी स्लोली ओवरबर्डन हो रहा है। जैसे सिटीज़ में आप देखते हो किसी भी, तो कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी ओवरबर्डन हो चुका है, तो विलेज ऑल्सो आर गेटिंग इनटू बर्डन विथ कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद एक मुद्दा मेन जो डिस्कस हुआ, जो एग्रीगेटर ऐप जो है टैक्सी वालों का मुद्दा, उसके ऊपर अभी भी चर्चा हो रही है असेंबली में, जो डे 1 से शुरू है और उस पर एक अभी नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा तो 20 से 25 अगस्त के बीच में डेट दिया है। हालांकि उसके बाद गणेश चतुर्थी है, तो देखते हैं कि गणेश चतुर्थी के लिए क्या खुशी टैक्सी वालों को मिलती है, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि टैक्स एग्रीगेटर आर नॉट अलाउड इन गोवा, ये उनका अलाउ नहीं करना चाहिए, ये टैक्सी वालों की डिमांड है। उस पर सरकार ने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला है अब तक, दिस स्टैंड्स स्टिल, क्योंकि टैक्स एग्रीगेटर के जो गाइडलाइन है, पॉलिसीज़ है, उसका डिसीजन अभी भी करना बाकी है। तो आज सीएम ने फिर से, सीएम का आज रिप्लाई था, कल जैसे आपने देखा कि ऑलमोस्ट 25 डिपार्टमेंट्स के रिप्लाई सीएम ने दिए और आज भी सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत के रिप्लाई थे, उनके डिपार्टमेंट थे। और सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे रिप्लाई पे उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट बजट एलोकेशन जो पूरा स्टेट का है उसमें से 15% बजट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने रखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी 3 कैटेगरी में स्कूल्स गोवा में चलते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स, एडेड स्कूल और अनएडेड स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो हम बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट ये 3 कैटेगरीज में स्कूल के बच्चे स्कूल में जाते हैं गोवा में। और ऑलमोस्ट टीचर्स 13,213 टीचर ये तीनों स्कूल्स में पढ़ाते हैं। 99% उनका कहना है कि गवर्नमेंट प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो स्कूल्स है वो सब स्कूलों में आप अगर देखोगे तो जो रिपेयरिंग का काम है जो पहले शुरू किया था, जो बारिश इस बार पहले आई मई महीने में, तो रिपेयरिंग का काम बहुत स्कूल में नहीं हो पाया, उसका 90% रिपेयरिंग वर्क हैज़ ऑलरेडी डन, सो 10% रिमेनिंग वो उन्होंने बोला वो कंप्लीट करेंगे। फिर टॉयलेट का भी इशू आया था, यूरी आलिमा और अपोजिशन ने बोला था कि ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे टॉयलेट्स भी ठीक तरह से नहीं है, उस पर उनको कंसिडर करके रिप्लाई में सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि 99% ऑफ द स्कूल्स ऑलरेडी हैव टॉयलेट्स। एनईपी के बारे में डिस्कशन बहुत हुआ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी सीएम साहब ने बोला कि शिशु वाटिका जो मापसा में है वो पूरा मतलब नेशनल पॉलिसी के तरह ही दे आर डूइंग अ वेरी गुड मॉडल स्कूल, तो उसी का रेप्लिका हर एक सिटी में वो करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए टोटल 80 टीचरों को ट्रेनिंग किया हुआ है, दे आर मास्टर ट्रेनर्स, तो यही टीचर पूरे गोवा में जाके बाकी टीचरों को इस नेशनल एजुकेशन के बारे में जानकारी देंगे और उनको ट्रेन करेंगे। SCRT इज़ लुकिंग आफ्टर इट, उनको एटोनॉमस बॉडी की तरह रजिस्टर किया है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस SCRT में नहीं रहेगा और इट विल रन एज ए एटोनॉमस बॉडी। और ये जो फाइंडिंग्स है NAP का
फर्स्ट ईयर में अभी ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है और उसके जो भी फाइंडिंग्स होंगे, सो SCERT विल बी वर्किंग ऑन दैट। 9th and 10th स्टैंडर्ड स्किल बेस्ड सब्जेक्ट शुरुआत की हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इंट्रोड्यूस ऑलरेडी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट शुरू किया है, जैसे कोडिंग रोबोटिक जो ऑलरेडी था, उसके अलावा भी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स के शुरुआत कर चुके हैं। क्वेश्चन पेपर जो होगा इसके बाद, जो 3rd स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, वो क्वेश्चन पेपर इक्विवेलेंट होगा पूरा, वो क्वेश्चन पेपर इक्विवेलेंट होगा पूरे गोवा में। ऐसा नहीं है कि एवरी स्कूल क्वेश्चन पेपर निकालेंगे। SCERT से सेम क्वेश्चन पेपर 3rd स्टैंडर्ड, जो हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड लगेगा बात कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पे 3rd स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड को क्वेश्चन पेपर सेम होगा ऑल ओवर गोवा। तो उस पर पता चलेगा कि टीचर्स कितना मेहनत ले रही है, वहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर सेम है लेकिन रिजल्ट डिफरेंट जब आएगा तभी पता चलेगा कि टीचर या स्टूडेंट में कितना डिफरेंस आ रहा है। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ये भी कहा कि 100% लिटरेसी स्टेट जो डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट है डन देयर ओन सर्वे और दे हैव डिक्लेयर्ड, क्योंकि इस पर भी एलिगेशंस हुआ था, हाउ यू कैन से दैट 100% एजुकेटेड स्टेट। उसके बाद स्पेसिफिकली एक नाम डॉक्टर प्रमोद सावंत CM ने बोला कि फरहान रशीद शेख जो स्टूडेंट है कैपे स्कूल से, कैपे अम्बेली स्कूल कैपे, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर गोवा, जो गोवा का एक स्टूडेंट जापान में जाके भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। और CM ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। उन्होंने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया है, उस स्मार्ट डस्टबिन ऑल ओवर इंडिया से गोवा के बच्चे का स्मार्ट डस्टबिन सिलेक्ट हुआ और ही हैज़ टेकन दिस टेक्नोलॉजी टू जापान एंड जापान पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। फिर गोवा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड असेसमेंट एजेंसी GSSSA, सो दिस इज़ अ एजेंसी फॉर्म। ये एजेंसी इसके बाद असेसमेंट करेगी कि क्वालिटी चेक करेगी कि हर एक स्कूल में कैसे सिखाया जा रहा है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये पूरा असेसमेंट ये एजेंसी करेगी। ये एक नया इनिशिएटिव CM ने शुरुआत की है, एजुकेशन मिनिस्टर ने। 44 गवर्नमेंट स्कूल्स आउट ऑफ 78 100% रिजल्ट 44 गवर्नमेंट स्कूल में इस साल आया। 106 स्कूल्स एडेड एंड नॉन एडेड स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल मिला के 95 to 100% रिजल्ट 106 स्कूल में आया है। 6 हायर सेकेंडरी स्कूल में 100% रिजल्ट आया है। सो वैसे फिगर्स अगर आप देखते हो तो अच्छे फिगर्स हैं जो CM साहब ने किए हैं। बाकी क्लब्स फॉर्मेशंस किए हुए हैं बहुत सारे स्कूलों में, जैसे युवा टूरिज़्म क्लब, इको क्लब, फिर योद्धा जो पुलिस के क्लब्स है, पुलिस ने अपने योद्धा वॉलंटियर्स क्लब किए हुए हैं स्कूल कॉलेज लेवल पे, काउंसलिंग क्लब, सिटीज़न क्लब। तो ये एक्टिविटीज़ भी स्कूल लेवल पे शुरू किया हुआ है। हालांकि जो नॉर्मली जो अपने लोगों के साथ स्कूल के बच्चों का कनेक्ट नहीं होता है, तो इन क्लब के द्वारा लोगों के सोसाइटी में कैसे हम बिहेव करना चाहेंगे उस तरीके की जो स्टडी है इन क्लब के साथ गवर्नमेंट ने शुरुआत की है बच्चों को भी स्टडीज़ देने के लिए। गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन है स्टार्टेड इन गोवा यूनिवर्सिटी, और एक स्कूल कैंपस जो बन रहा है कि सारे 6 कॉलेजेस विल बी शिफ्टेड टू गोवा यूनिवर्सिटी कैंपस। तो 6 कॉलेजेस एक ही जगह पे होगा, तो इट्स विल बी बिकम लाइक अ हब। जैसे बाम्बोली में आप बहुत सारे स्कूल्स देखते हैं गोवा में, बाम्बोली में एक हब बन चुका है, एजुकेशनल हब, वैसे ही कॉलेज का हब गोवा यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनेगा। फिर जो बहुत से लोगों को जो फ्री इंटरेस्ट लोन जो गोवा गवर्नमेंट देती है एजुकेशन के लिए, वो 98% स्टूडेंट है पेड बैक, विच इज़ अगेन अ गुड साइन कि इंटरेस्ट फ्री लोन बच्चों ने टाइम टू टाइम 98% बच्चों ने पे बैक किया है, विच इज़ अगेन अ गुड गेस्चर। हायर एजुकेशन डायरेक्टर्स have signed MOU with different एसोसिएशन, जैसे गोवा टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा कंसल्टेंसी, BNI फाउंडेशन, डिफरेंट फाउंडेशन के साथ ये एसोसिएशन और ये एग्रीमेंट्स ऑलरेडी गोवा गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर चुके हैं। टीचर्स के बारे में विजय सरदेसाई ने क्वेश्चन रेज किया था कि उनको सैलरीज बहुत कम मिलती है, उस पर मिनिस्टर ने बोला कि मिनिमम सैलरी टीचर्स को 25,000 है और उसके अबाव। सो 10,000 12,000 की सैलरी की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई केस है तो ही हैज सेड टू ब्रॉट टू ब्रिंग टू माई नोटिस, और 8 साल के ऊपर का जिसका भी एक्सपीरियंस है उनको 35,000 एंड अबाव सैलरीज ऑलरेडी ही हैज सेड। और जिसका भी ये पेंडिंग इश्यूज है वो गणेश चतुर्थी जो 27 तारीख को है उसके पहले ही सेड ही विल क्लियर ऑल दिस थिंग।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस जो गोवा में है, जैसे कि आयुष कॉलेज धारगढ़ है, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन गोवा के बच्चों के लिए, सीट रिजर्व फॉर गोवा। एनआईटी के लिए भी 40% रिजर्वेशन है। और बाकी जो भी कॉलेजेस है जैसे नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी कॉलेज, वहाँ हर जगहों पे ऑलमोस्ट रिजर्वेशन 40-50% रिजर्वेशन गोवा के लोगों के लिए डिपार्टमेंट एजुकेशन हैज़ कैप्ट। फिर आगे बढ़ते हुए म्यूज़ियम के बारे में बात की, सैनिक वेलफेयर के बारे में बात की, गोवा स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में सीएम ने बात की और ही हैज़ अपडेटेड अबाउट द सेम। नथिंग मेजर, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, ही हैज़ सेड दैट ही विल बी क्लियरिंग आउट। फिर हम आगे बढ़ते हैं डीपीएससी डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स पे सीएम साहब ने बात की। जो ऑलमोस्ट 91 पोस्ट वेकेंट है, जो यूरी आलिमाव ने बोला था, तो वो बोले कि हम जल्दी इसको फिक्स करते हैं और डायरेक्टर को एक्सटेंशन ऑलरेडी दे चुका है। तो यूरी आलिमाव ने क्लेम किया था कि डीपीएससी के लिए डायरेक्टर नहीं है, तो उस पर सीएम ने बोला कि एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी दिया है और डीपीएससी में डायरेक्टर फुल टाइम डायरेक्टर है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। विकसित भारत 2037 पे काम तेज़ी से चल रहा है और 19 दिसंबर तक ये डॉक्यूमेंट रेडी होगा। अगर किसी का सजेशन है इस पे, तो सीएम हैज आस्क्ड फॉर गिविंग सजेशन, सो ही कैन ऑल्सो इंक्लिकेट ऑल दिस थिंग्स कि विकसित गोवा 2037 ये डॉक्यूमेंट 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे पे आउट पब्लिक को किया जाएगा। वो उनका आउट टारगेट है। नीति आयोग के साथ कोऑर्डिनेट करके डीपीएससी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, दैट इज़ व्हाट ही हैज सेड। फिर उसके बाद 7 to 3 उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोवा गवर्नमेंट इज़ डूइंग, उसके गोवा गवर्नमेंट का अभी जो नंबर है वो 7 नंबर पे था, जो अभी 3rd नंबर पे आ चुका है। एंड दे आर टारगेटिंग टू बी अ 1st नंबर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी डीपीएससी के साथ मिलके ये काम चल रहा है। लीगल मेट्रोलॉजी पे उन्होंने बहुत सारे केसेस के बारे में बोला। टोटल केसेस बुक टिल डेट फ्रॉम लीगल मेट्रोलॉजी लास्ट 1 ईयर इज़ 2555। सो लीगल मेट्रोलॉजी बहुत जगहों पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करते हैं, उनका इंपॉर्टेंस बताते हैं। अगर किसी का कोई अगर वेजेस या कोई अगर जो भी परचेज करते हैं वहाँ पे अगर कुछ इश्यूज़ है, तो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ रीडिंग एंड दे आर मेकिंग श्योर दैट केसेस आर सॉल्व्ड। और वो नंबर्स अगर आप देखते हो तो उससे पता चलता है कि ये कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट इज़ डूइंग द जॉब। उसके आगे आप जाते हो तो माइंस डिपार्टमेंट, जो सबका ऑलमोस्ट माइनिंग बेल्ट से जो भी एमएलएज आते हैं, ऑलमोस्ट लाइक सीएम खुद माइनिंग बेल्ट से है। उसके बाद अपने शेट्टी, नीलेश काबराल, प्रेमीन शेठ, दिस ऑल पीपल आर फ्रॉम माइनिंग बेल्ट। तो उनका कहना था कब माइनिंग फाइनली शुरू हो रहा है। उस पर रिप्लाई देते हुए सीएमसी ने बोला कि 2012 माइनिंग जब स्टॉप हुआ था, अभी 3 ब्लॉक्स ऑपरेशन में है, बिचोली, मयम, अडवलपाल और थीविम। ये चारों जगह से 3 ब्लॉक्स जो है वो ब्लॉक्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन है स्टार्टेड। अभी आगे 2 ब्लॉक्स और भी शुरू होंगे, जो शिरगांव और पुणे से, और साउथ गोवा में 1 और 6 ब्लॉक्स नॉर्थ गोवा लीज साइनिंग अंडर प्रोसेस है। तो 88 लीज एक्चुअली विल बी डन बाय नेक्स्ट मंथ। तो ऑलमोस्ट 88 जगह से माइनिंग शुरू हो जाएगा। तो जो माइनिंग बेल्ट के लोग हैं उनके लिए राहत मिलेगी। सो वी होप दैट माइनिंग शुरू होगा, लेकिन अगेंस्ट एनवायरनमेंट नहीं कुछ होगा जो इतने सालों पीछे हुआ, और लोगों को डैमेज नहीं होगा। तो इसके साथ ही साथ माइनिंग की बात करते हुए वेदांता वर्कर्स का जो इशू था, जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, जिसके बारे में अपोजिशन लीडर ने अपने डिमांड में भी बोला था, वो सीएम हैज प्रॉमिस दैट ही विल सॉल्व दैट इशू एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑलरेडी वेदांता सीएम के कॉन्स्टिट्यूएंसी में के ही बहुत सारे लोग वहाँ पे भी काम के लिए हैं, तो सीएम हैज़ प्रॉमिस ही विल सॉल्व। अगर आप आगे जाते हो तो सैंड इशू जो है, सैंड एक्सट्रैक्शन इशू, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, इट इज़ अंडर प्रोसेस। लेकिन उन्होंने बोला कि एज अर्ली एज पॉसिबल वी विल डू दिस। फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में बहुत सी चर्चा 2 दिन पहले भी हो चुकी है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हुए ट्राइबल डिपार्टमेंट जो इशू बहुत था, बहुत सारे इस पर एलिगेशंस लगे थे, उस पर सीएम ने सबसे पहले बोला कि विजन प्लान ऑलरेडी ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए रेडी है, बन रहा है, ऑलमोस्ट ऑन द फाइनल स्टेज। ट्राइबल डिपार्टमेंट को टोटल 22 जो स्कीम्स उसके अंडर आते हैं। ट्राइबल भवन फरवरी में होगा, जल्दी से होगा। वहाँ पे जगह ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है, उसका काम शुरू होगा। उस पर सीएम साहब ने बोला कि कम्युनिदाद ने इस पर जो ऑब्जेक्शन जो लिया था वो ऑलरेडी विड्रॉल के लिए बात हम कर चुके। तभी गोविंद गावड़े
जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने बोला कि ये बहुत पहले कौमनीदान ने ऑलरेडी विड्रॉ किया है एंड म्यूटेशन भी इसका ऑलरेडी 3 से 4 साल पहले हुआ है। उस पर सीएम साहब ने बोला कि वी विल सी दैट दिस विल बी डन इन फास्ट ट्रैक। फिर एजुकेशन का स्कॉलरशिप के बारे में बात हुई। ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनको जो इंस्टीट्यूट्स में स्कॉलरशिप मिलते हैं उसके बारे में गोविंद गावड़े, नीलेश काबराल हैज़ रिक्वेस्टेड कि एवरी प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर को आप इंस्ट्रक्ट करो कि आप एवरी स्कूल में लेटर भेजिए और बच्चों को ये स्कीम जो स्कीम है एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है और बच्चे ज़्यादा स्कीम्स की उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे। सो ये हुआ ट्राइबल डिपार्टमेंट। स्कॉलरशिप पे बहुत सी चर्चा हुई। ऑलमोस्ट सीएम हैज सेड 10.23% का फंड जो ओवरऑल है उसका एलोकेशन ट्राइबल के लिए सरकार ने किया हुआ है। 1480 करोड़ का बजट ये डिपार्टमेंट को दिया है टू मेक श्योर इट रीचेस आउट टू ट्राइबल कम्युनिटी। सीएम स्कॉलरशिप जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने बोला कि ये बहुत पहले कौमनीदान ने ऑलरेडी विड्रॉ किया है एंड म्यूटेशन भी इसका ऑलरेडी 3 से 4 साल पहले हुआ है। उस पर सीएम साहब ने बोला कि वी विल सी दैट दिस विल बी डन इन फास्ट ट्रैक। फिर एजुकेशन का स्कॉलरशिप के बारे में बात हुई। ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनको जो इंस्टीट्यूट्स में स्कॉलरशिप मिलते हैं उसके बारे में गोविंद गावड़े, नीलेश काबराल हैज़ रिक्वेस्टेड कि एवरी प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर को आप इंस्ट्रक्ट करो कि आप एवरी स्कूल में लेटर भेजिए और बच्चों को ये स्कीम जो स्कीम है एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है और बच्चे ज़्यादा स्कीम्स की उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे। सो ये हुआ ट्राइबल डिपार्टमेंट। स्कॉलरशिप पे बहुत सी चर्चा हुई। ऑलमोस्ट सीएम हैज सेड 10.23% का फंड जो ओवरऑल है उसका एलोकेशन ट्राइबल के लिए सरकार ने किया हुआ है। 1480 करोड़ का बजट ये डिपार्टमेंट को दिया है टू मेक श्योर इट रीचेस आउट टू ट्राइबल कम्युनिटी। सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल जो है, इस पोर्टल में कहीं से भी बच्चा जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहा है ये वो अप्लाई कर सकता है एंड देन दिस इज़ कनेक्टेड टू इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट इसका ऑथेंटिकेशन करेगी और उसके बाद बच्चों को पैसा मिलेगा। लास्ट 1 ईयर 13,000 स्टूडेंट 13,000 बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया है और 15 दिन के अंदर बच्चों को पैसा भी मिला है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के बारे में बात करते करते सीएम ने और एक बार बोला कि बोथ द एयरपोर्ट्स विल बी फंक्शनल फुल फ्लैश्ड, बोथ द प्लेसेस इक्वली फ्लाइट्स विल बी डिवाइडेड। ऑलरेडी ये फ्लाइट्स डिवाइड करके काम चल रहा है। बार बार यूरी आलेमा जो गोस्ट एयरपोर्ट बता रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। और यूरी फिर से खड़ा रह के यूरी ने वही एग्जांपल दिया कि ये गोस्ट एयरपोर्ट कैसे बन सकता है। लेकिन सीएम is saying that approximately daily 50 flight minimum are coming on both the airports. So he don't feel that it will be closer for Daboli airport. Second international airport से already एक साल में 65 करोड़ का रेवेन्यू गोवा गवर्नमेंट को आ चुका है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग कि रेवेन्यू जनरेशन भी वहाँ पे हो रहा है। जॉब के बारे में जब बात हुई, मोपा एयरपोर्ट जो पेडने कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, पेडने तालुका में है, वहाँ के बच्चों को काम ज़्यादा नहीं कंसिडर करते। इसके बारे में बात डिमांड पे हुई तो सीएम ने रिप्लाई देते हुए कहा कि पेडने में ऑलमोस्ट 1293 बच्चों को मोपा एयरपोर्ट में ऑलरेडी काम मिल चुका है, स्पेसिफिकली पेडने। सो 90% ऑलरेडी पेडने एंड गोवा के बच्चों को वहाँ पे जॉब मिल रहा है, क्योंकि एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर वहाँ पे है और उसी पे बहुत लोगों ने एडमिशन लिया है और वहाँ पे उनको ट्रेन करके मोपा एयरपोर्ट में जॉब्स मिल रहे हैं। गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्पॉट, एयरपोर्ट की बात करते हुए सीएम हैज सेड टूरिज्म इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो डेफिनेटली दोनों एयरपोर्ट की ज़रूरत है। मोपा में यूरी हैज़ क्लेम्ड सेइंग दैट वाइन शॉप्स वहाँ पे है, ऑलमोस्ट 11 वाइन शॉप्स है और वो नॉन गोवन को दिए हुए। तो सीएम हैज़ क्लैरिफाइड सेइंग दैट ओनली 2 वाइन शॉप्स आर देयर, बाकी वहाँ रेस्टोरेंट है और ये गोवा के लोगों को ही दिया है। उसके बाद इस पे डिस्कशन चर्चा बहुत हुई एज यूजुअल एयरपोर्ट्स के बारे में। 2 एयरपोर्ट इतने जगह पे, इतने कम जगह पे नहीं होना चाहिए, उस पर अपोजिशन लीडर अभी भी बात कर रहे हैं। लेकिन अपने जो सीएम है डॉक्टर प्रमोद सावंत, ही स्टिल सेज इट इज़ नीडेड और इट इज़ कम्प्लीटली यूटिलाइज। और इसी पे डिस्कशन होते हुए ऑलमोस्ट फाइनली उन्होंने बोला कि गोवा विजन डॉक्यूमेंट 2037 ये डॉक्यूमेंट जल्दी ही जल्दी रेडी होगा और उस पर अपोजिशन और रूलिंग दोनों के तरफ से इज आस्किंग फॉर
गिविंग अ पॉइंट्स, और इसी पॉइंट पे ये डॉक्यूमेंट रेडी होगा। तो इसी पे अभी टारगेट होगा कि गोवा का जो भी विजन डॉक्यूमेंट है वो विकसित गोवा 2030, इस पे सीएम ने अपना रिप्लाई ख़त्म किया। लेकिन रिप्लाई ख़त्म करने के बाद भी वीरेश बोरकर, वेंजी, काबराल, इन्होंने क्वेश्चंस किया और इस पर डिस्कशन भी हुआ कि 100 करोड़ का जो फंड दिया हुआ है सीएम ने हर एक एमएलए को, तो ये फंड कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, कल को ये फंड ख़त्म होने के बाद हमारे फाइल्स पेंडिंग होंगे क्या, ये भी क्वेश्चन उन्होंने बोला। लेकिन इस पर क्लियरिटी देते हुए सीएम हैज सेड कि इट कैन बी ओनली यूटिलाइज फॉर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, गवर्नमेंट के जितने भी काम है उसके लिए, आप पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी के लिए आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है, विच ही सेड अगर ऐसा होता है, इफ़ यू फिनिश दिस 100 करोड़ का काम, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे इस पर क्या डिसीजन हो सकता है। और ये था सीएम डॉक्टर सावंत का रिप्लाई। और उसके बाद बिल इंट्रोड्यूस हुए, विश्वजीत राणे ने बिल इंट्रोड्यूस किया, गोवा म्यूनसिपल अमेंडमेंट बिल 2025 का इंट्रोड्यूस हुआ, फॉर सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025, इसका भी ये भी इंट्रोड्यूस हुआ। फिर बाबूश मोन्सेरात गोवा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रेगुलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 का शुड बी कंसिडर फॉर टुमारो, उन्होंने मांगा। और उसके बाद स्पीकर हैज़ कंसिडर्ड ऑल दिस थिंग्स, और ओवरऑल मुझे लगता है कि गोवा विकसित गोवा 2037 पे ऑलमोस्ट चर्चा ख़त्म हुई। और इसी पे ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा मुझे लगता है खूब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। तो सीएम शुड ऑल्सो कंसिडर ऑल द 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसको पब्लिकली आउट करना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, इसके पब्लिक ओपिनियंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम कल देखते हैं, क्योंकि कल भी डिस्कशंस होंगे, टीसीपी पे भी क्वेश्चंस है, विश्वजीत राणे पे भी क्वेश्चंस है, तो देखते हैं कि कल डिमांड्स और डिस्कशन क्या होगा। हम फिर से एक बार आपके साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि मानसून सेशन जो कल का दिन है, मतलब मानसून सेशन सिर्फ 2 दिन बचे हैं, कल और परसों, ये 2 दिन में जो भी क्वेश्चंस है, 8 तारीख लास्ट है, तो जो भी क्वेश्चंस है पब्लिक के, वो क्वेश्चंस इस बार मानसून सेशन पे बहुत से क्वेश्चंस मुझे लगता है कि अपोजिशन ने भी उठाए और रूलिंग के एमएलएज ने भी उठाए। सो अच्छा सेशन चल रहा है। कल हम फिर से आएंगे और क्वेश्चंस लेके, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी।